बच्चों, आज हम गद्य खंड में पाठ अब कहां दूसरे के दुख में दुखी होने वाले पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इस पाठ के नाम से ही जैसे हमें पता है तो लेखक ने हमें कहा है कि आजकल के समय में कोई भी इंसान, कोई मनुष्य किसी दूसरे के दुख को दुख नहीं समझता, ना ही उसके दुख में शामिल होता है। तो इसके लिए उन्होंने हमें कई प्रकार के जो विद्वानों से हमें समझाया है। लेखक जो है इसके हैं निदा फाजली जी, जो कि ये एक संस्मरणात्मक लेख है। तो इस लेख के अंदर बच्चों उन्होंने भाषा जो है वो उर्दू मिश्रित सरल हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया है, और साथ ही साथ इन्होंने कई शायरी भी इन्होंने लिखी है। तो बच्चों उन्होंने हमें सोलोमन जो है बाइबल में और कुरान में सुलेमान के द्वारा उन्होंने समझाया है कि वो उस समय पशु पक्षियों और प्राणियों से वो इतना ज्यादा उनके प्रति इनका इतना ज्यादा प्रेम था, इतने संवेदनशील थे, इतने उदार थे कि उन्होंने बताया कि इंसान जो है वो उनके प्रति अब वो भावना नहीं रखता जो कि पहले उन्होंने पशु पक्षियों और जीव जंतुओं के प्रति अपनी भावना दिखाई थी। तो एक बार जैसे सुलोमन के बारे उन्होंने उदाहरण में बताया है कि इन्होंने चींटियों की रक्षा की थी और चींटियों ने भी ईश्वर से इनके लिए जो है वो दुआ मांगी थी। तो इसी तरह से शेख अयाज के पिता के लिए उन्होंने बताया ये भी एक ऐसे ही शख्स थे कि जो बहुत ही धार्मिक, उदार और बहुत संवेदनशील थे, और पशु पक्षियों और प्राणियों के प्रति इनके मन में बहुत ही दया भावना थी। तो इनके बारे में भी एक ऐसा ही किस्सा है कि एक बार ये भोजन करने बैठे तो इन्होंने देखा कि कुएं से नहाकर जब आए और भोजन कर रहे थे तो इनके बाजू पर एक चिंटा जो है वो चल रहा था। तो उसे देखकर वो सोचने लगे कि मैंने तो इसे अपने घर वालों से बेघर कर दिया है, और वो तुरंत ही उठ कर गए और चिंटों को उसी कुएं के पास छोड़ के आए, क्योंकि उनको ये था कि ये अभी अपने परिवार वालों के साथ नहीं तो कभी भी मिल नहीं पाएगा। तो ऐसे ही बच्चों साथ ही साथ उन्होंने इन नूह के प्रसंग में भी हमें उदाहरण बताया है कि अरब में लश्कर को नूह के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा भी एक बार एक घायल कुत्ते को जो है दुख पहुंचाने के पूरा जीवन भर ही पश्चाताप लगा रहा। तो इस तरह से उनके मन में भी जो है जीव जंतुओं के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति जो मन में बहुत ही प्रेम की भावना थी। तो ऐसे ही जो हमारे लेखक हैं वो सबसे पहले ग्वालियर में रहते थे और बाद में वो बंबई वर्सोवा में चले गए। तो उन्होंने इसी बीच में बहुत सारे परिवर्तनों को पाया। बहुत सारे परिवर्तन कैसे देखे कि पहले के समय में जब वो बंबई में आए तो वहां पर आसपास बहुत जंगल थे। तो सारा जो आसपास जंगल होने के कारण अब धीरे धीरे जो है वो पेड़ कटने लगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनने लगी और समुद्र छोटे होते गए और छोटे छोटे फ्लैट बनते गए और लोग छोटे छोटे डिब्बे नुमा घरों में ही सीमित होकर रह गए। तो इस तरह उन्होंने देखा कि छोटे छोटे घरों के अंदर ही लोगों का जो जीवन है वो सीमित होकर रह गया। तो साथ ही ये भी देखा कि मनुष्य की जो अब भावना है वो स्वार्थी प्रवृत्ति की हो गई है। अब मनुष्य जो सोचता है ना तो वो संजीव के लिए ना ही वो निर्जीव के लिए उसके मन में कोई भी भावना है, वो उसके अंदर एक स्वार्थी प्रवृत्ति जो है वो जमा हो गई है। वो किसी के दुख को दुख नहीं समझता, ना ही किसी के दुख में कोई शामिल होता है। तो समय के परिवर्तन के साथ साथ देखो क्या हो गया है कि प्रकृति की सहनशीलता भी अब जो है वो समाप्त होने लगी है। तो मनुष्य ने प्रकृति के साथ बहुत ही खिलवाड़ किया है। समुद्र छोटे होते गए, बिल्डिंगें बनती गई, सड़कें बनती गई, पेड़ कटते गए, और पेड़ों के कटने से जो जितने भी पशु पक्षी हैं वो भी बेघर हो गए हैं। तो इससे क्या हुआ कि सारा जो है प्रकृति में पर्यावरण जो है उसमें असंतुलन आ गया है। अब सर्दी की अति सर्दी हो गई है, गर्मी की अति गर्मी हो गई है, और बरसात की भी अति हो गई है। साथ ही साथ जो है मौसम जो है वो पता ही नहीं चलता कि किस समय सर्दी है, किस समय गर्मी है। तो कभी तूफान, कभी बाढ़, तो कभी जलजले होते जा रहे हैं। तो प्रकृति की जो सहनशीलता है अब समाप्त होने लग गई है, और मनुष्य जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो धरती के साथ खिलवाड़ ही करते जा रहा है। और ये देखिए असंतुलन का जो अब परिणाम है हमें क्या देखना पड़ेगा। उस परिणाम की वजह से क्या होगा कि दिन ब दिन जो आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ने से घरों की मांग बढ़ रही है, घरों की मांग बढ़ने से उद्योग धंधे जो काम वो बढ़ रहा है। तो इस धरती पर जो है वो लगातार बोझ ही बोझ बढ़ता जा रहा है। तो नित्य प्रतिदिन जो नई नई जो है बीमारियां हमने देखा है कि वो बढ़ती ही जा रही हैं, और मनुष्य अपने ही बनाए हुए जाल में जो है वो फंसता जा रहा है।
तो बच्चों ऐसे ही फिर लेखक को अपनी माँ की बातें याद आती हैं कि उनकी माँ का जो भी मन था वो बहुत ही उदार था, संवेदनशील थी। तो एक बार क्या हुआ कि उनकी खिड़की में दो कबूतरों ने अंडे दिए, तो एक अंडे को बिल्ली तोड़ गई। तो इस पर जो लेखक की माँ थी वो दूसरे अंडे को संभालने की कोशिश में उससे दूसरा अंडा भी जो है वो टूट गया। तो इस पर वो इतना रोई कि उन्होंने पूरा दिन ही रोजा रखा। तो रोजा रखकर उन्होंने इस चीज का पश्चाताप किया कि उन्होंने एक पक्षी का जो है उनसे अनजाने में ही जो है अंडा टूट गया था। तो अब उन्होंने देखा है कि समय में कितना परिवर्तन आ गया है। लेखक अब बंबई वर्सोवा में रहता है, छोटे से फ्लैट में रहता है। तो उनकी पत्नी उनके साथ है, तो वो देखती है कि वैसे ही कबूतरों ने उनके जो है खिड़की के अंदर रोशनदान के ऊपर एक जो घोंसला बना रखा है। तो वो कबूतर अंदर आते हैं, कभी उनकी लाइब्रेरी में चले जाते हैं। तो तंग आकर क्या हुआ कि लेखक की पत्नी ने क्या किया कि उस रोशनदान के अंदर जो है वो एक जाली लगा दी ताकि कबूतर अंदर ना आ सके। तो उसके घोंसले को कहीं और स्थान पर रख दिया। तो कबूतर थे जो उसी स्थान पर आकर चुपचाप जो है वो रोशनदान में बैठे रहते। तो लेखक के मन में विचार आया कि अब ना तो उनकी माता है और जो कि संवेदनशील है प्राणियों के प्रति, उनके मन में कितनी उदार भावना थी, वो रोजे रखती थी और पश्चाताप में हमेशा रोती रहती थी। तो अब ना ही वो सुलेमान है या सोलेमेन है जो कि इतना पशु पक्षियों से प्रेम करते थे और दूसरे के दुख को ही अपना दुख समझते थे। तो बच्चों इस तरह हमने देखा कि लेखक ने पहले वाले समय से लेकर अब वाले समय तक हमें बताया है कि इंसान की यानी कि मनुष्य की जो प्रवृत्ति में है, स्वार्थी प्रवृत्ति हो गई है। अब इसमें बहुत ही परिवर्तन आ गया है कि हमें सभी जीव जंतुओं को भी अपनाना चाहिए, उनके दुख को भी अपना दुख ही समझना चाहिए। धन्यवाद।